आज ग्राम पंचायत समसपुर डेरा बाजीगर में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की मीटिंग रखी गई, जिसमें काफी संख्या में बढ़ चढ़कर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया गया। जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल की महिला विंग के जिला अध्यक्ष तनुजा कुरुक्षेत्र, इनेलो नेता धर्मवीर कश्यप, हल्का संघ कष्ट के जिला प्रधान तूनकान सुनहरा कश्यप, राजकुमार, नेहा कृष्ण व पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्राम पंचायत समसपुर डेरा बाजीगर में इनेलो नेत्री तनुजा और धर्मवीर कश्यप जी का जोरदार स्वागत किया गया और काफी संख्या में लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया। धन्यवाद। और माताओं बहनों को सबको पेंशन बंधवाई बुजुर्गों की। और अब चौधरी अभय सिंह ने यह ऐलान किया है कि जैसे बुजुर्गों की पेंशन बन रही है वैसे ही मैं अपनी माताओं बहनों की पेंशन बन दूं। 1100 रुपए शुरू होगी और एक सिलेंडर दिया जाएगा हर घर में बिल्कुल फ्री। और इन्होंने जो कह दिया तो करके दिखाना। इन्होंने जो आजकल अपने बिजली के बिल आ रहे हैं, देखो पूरा परिवार 2 बच्चे तो उसमें बिजली के बिल भरने में रह जाते हैं कि कितना बिजली का बिल आ रहा है। तो चौधरी साहब ऐसा मीटर लगा के देंगे जिसकी गिरारी 500 रुपए आगे हट जाएगी। 500 रुपए से ऊपर बिजली का बिल नहीं आएगा। जिन बुजुर्गों की पेंशन कट रही है उनको ब्याज समेत पेंशन घर पहुंचाने का काम करेंगे। जिनके पीले राशन कार्ड कट रहे हैं उन सबके राशन कार्ड बनाए जाएंगे। बगैर भेदभाव के काम होएगा जी। इसके अंदर ये नहीं होगा कि जो मेरे नजदीकियों से काम होएगा, नहीं, सबके काम बगैर भेदभाव के होंगे। ये जो सरकारें हैं ये सिर्फ अपना देखती हैं, उद्योगपतियों की सरकारें हैं। ये अमीरों के काम करती हैं, जो जिन पे सब कुछ है ये उन्हीं को दे रही हैं। अपने जैसे कोई नहीं पूछता यहाँ पे। अगर मान लिया कहीं भी कोई काम जाए तो अपने शक्ति निगाह से देखा जाता है। कोई भी काम लगा लो आप, चाहे कलर का लगा लो या आपको कोई एप्लीकेशन लेके चले गए, किसी ने कोई हमारे बारे में कोई दरखास्त वगैरह दे दी तो उल्टा हमारे को डांटेंगे भी तुमने किया काम। ये तो अपनी गरीबी में कोई सुनवाई नहीं है। तो ये मैडम जी तनुजा जी खड़े हैं, ये आपके साथ बिल्कुल कंधे कंधा मिला के चलेंगे। आप सभी बहनों ने और माताओं ने और मेरे बुजुर्गों ने इनका साथ देना है। प्रदेश का जो आज हाल है वो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन ये हाल ऐसे ही ना रहे, इसको बदलने के लिए हमारा जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से ऐसी पार्टी रही है। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपने चौधरी देवीलाल जी का समय देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो राज है आपने बहुत अच्छे से देखा है। शायद जो ये गांव की ये जो टूटी सड़कें बनी हुई हैं ये कभी चौटाला राज में ही बनी होंगी। मेरे हिसाब से दोबारा किसी ने इसका बीड़ा नहीं उठाया होगा। तो आज हरियाणा प्रदेश के लिए परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पार्टीज की बात करते हैं, जो बीजेपी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जो हमारा क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि क्षेत्र के दल को क्षेत्र की समस्याओं का पता होगा और समस्याओं का समाधान क्षेत्र की समस्या जानने वाला कर सकता है। जिसको राष्ट्र में ध्यान देना है वो कभी क्षेत्र विशेष की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। तो आज हमारे बच्चों के साथ जो बेरोजगारी का जो सबसे अहम मुद्दा, हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हमने एक ऐसी पार्टी का चुनाव किया जिसको हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चों से कोई लेना देना नहीं था। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो। बच्चे कामयाब तभी होंगे अगर हम सही निर्णय लेंगे। हम बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना पेट काट के दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन वही बच्चा पढ़ लिख कर भी दिहाड़ियां करे तो हमें उसको पढ़ाने का क्या फायदा। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी जो चीज है, अभय सिंह चौटाला जी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बहुत ही मजबूत होना चाहिए। और आज के समय में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जैसी आवाज किसी पार्टी के पास नहीं है। तो हमारा नेता मजबूत है, आज वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनको सफल करने के लिए हमें भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। और आज जो मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज उनको जो मान सम्मान किसी भी पार्टी ने नहीं दिया गया, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का आपको ये एक मैसेज है उनकी तरफ से कि जो मेरी बहनें आज घर पर रहती हैं, कोई काम पे नहीं जाती हैं, उनको 1100 रुपए प्रति महीना
और 1 गैस का सिलेंडर हर महीने उनके घर पहुंचाया जाएगा। तो ये महिलाओं के लिए एक मान सम्मान राशि है। जिस प्रकार चौधरी देवीलाल जी ने एक बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी मात्र 100 रुपए से, अगर वो 100 रुपए से शुरू ना होती तो आज 2700 मिल भी ना रही होती। तो इसी तरह से आज महिला पेंशन की भी शुरुआत की जाएगी, जैसा कि 1100 रुपए और 1 सिलेंडर मैंने बताया, और आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। दूसरी चीज है, जो मेरे बेरोजगार भाई बहन आज नौकरी से वंचित है, सबसे पहले तो उनको हर घर में एक नौकरी दी जाएगी, और अगर कोई किसी कारणवश नौकरी से वंचित रह जाता है तो उसे 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाएंगे, ताकि जो आज बहन भाई बहुत सारे देखिए नौकरी ना होने की वजह से, काम ना होने की वजह से नशे की ओर जा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे आज गलत कदम उठाते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। काम होगा, बच्चों का काम में ध्यान होगा तो